नहीं, सर्वे से दिक्कत क्यों है, ये तो बहुत बेसिक सा सवाल है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि सर्वे क्यों नहीं, सर्वे क्यों 800 साल पहले 900 साल पहले कोई चीज हो गई, अब हम आज ठीक रहा उसका फोड़ेंगे किसी के ऊपर, और आज हम हर मंदिर की खोज करेंगे, हर मस्जिद को खोद के। 800 साल पहले का जो भारत था वो आज का स्वरूप था क्या उस भारत का? अभी किसी ने कहा कि उस समय गृह युद्ध की स्थिति नहीं आई तो अब क्यों आएगी? वो भारत क्या वही भारत था, रिपब्लिक था जो आज है? अगर उस युद्ध तो था ही, और अगर हमें खोदना ही है तो फिर 800 साल पहले की खुदाई क्यों करें? हम 1300 साल पहले की कर लें, फिर तो हमें बौद्ध विहार मिलने लगेंगे हर मंदिर के नीचे। सिर्फ 800 साल हम क्यों जाएं? हम 1500 साल पहले चले जाएं, और वो हमारी हिस्ट्री है। तो आप ये बताइए कि आप इस देश को कहाँ लेके जाना चाहते हैं? जो राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन, द्वापर काल के भी खुदाई में इनको आपत्ति है। राम मंदिर कब कालखंड का है? नहीं तो फिर ठीक है ना, तो सतयुग का था, द्वापर का है मथुरा, उसमें भी दिक्कत है। नहीं तो आप उसी खुदाई में लग जाइए, फिर आप पूरे देश को खोद डालिए, क्योंकि इनकी लिस्ट तो बहुत बड़ी है। जहां तक मेरी जानकारी शायद 30,000 इन्होंने आइडेंटिफाई कर रखे हैं। तो खोदिए, फिर 30,000 जगह पे खोदते रहिए, खोदते हुए रसातल तक चले जाइए, देश भी रसातल में जाएगा। आप जो ये सोच रहे, जो ये नहीं, सर्वे का मकसद क्या है ये बताइए? सर्वे का मकसद जो भी डिमांड कर रहा है क्या है, कि हम उसको आगे उसका क्या इस्तेमाल करेंगे। कल को ये एस्टैब्लिश हो गया कि सर्वे में यहाँ मंदिर था, तो फिर कल को 4 ऑर्गेनाइजेशंस खड़े हो जाएंगे कि हमें वहाँ पूजा करना है, हमें वहाँ घंटी बजानी है, हमें वहाँ आरती करनी है। ये सच है कि मंदिर तोड़े गए थे, लेकिन जो 800 साल पहले, जो 1500 साल पहले हुआ, उसको हम आज अब सुधारने बैठेंगे। मैंने बहुत जिम्मेदार मंत्री हैं एक केंद्र के, गिरिराज सिंह, उनको कहते सुना कि नेहरू जी ने अगर 47 में ये ठीक कर दिया होता। अरे तो नेहरू जी क्या वो 30,000 जगहों पर बैठ के फावड़ा लेके खुदाई करवाते ठीक करने के लिए, या आगे देश को कैसे ले जाना है इसको देखते। अब आज आप खुदाई कराना शुरू करिएगा तो जो स्वरूप आज देश का है और जो आज राजनीति का स्वरूप है, दोनों तरफ से, तो क्या आपको लगता है कि देश में शांति रहेगी? देश कहीं आगे बढ़ पाएगा? दोनों तरफ से हिंदू और मुसलमान तलवारें, भाला, खंजर लेके खड़े हो जाएंगे। आप क्या वही चाहते हैं? दूसरा एक बात और, मुझे खत्म कर लेने दीजिए, प्लीज। सारे कुतर्क हैं, सबकी बात मैंने सुनी। कह सकते हैं नहीं, क्यों नहीं कह सकते हैं? रसातल का मतलब क्या होता है? जीडीपी ग्रोथ की बात कर लीजिए, भारत की जीडीपी ग्रोथ की बात कर लीजिए। जिस वक्त कहा जाता था उस वक्त सबसे ज्यादा दंगे होते थे, हिंदू मुस्लिम दंगे सबसे ज्यादा किस वक्त हुए? कैसी बात कर रहे हैं? झूठ बोलते हैं देश के साथ। आज ही जीडीपी घटने की खबर आ गई भाई। यही सबसे खतरनाक बात है, जब जीडीपी ग्रोथ कम था तो आप उसको हिंदू ग्रोथ रेट कहते थे। ये बड़ा विचित्र है, और ये कुतर्क कर। आप लोग सुनिए, जब आप लोग बोलते हैं तो मैं किसी को नहीं टोकती हूँ, सुनिए। बोलने दीजिए ना। अगर एक महिला है अकेली हमारे पैनल में, एक कानून है देश में, सरकार आके क्लियर करे कि वो उस कानून का पालन करना चाहती है या नहीं चाहती है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है आज की देश में, उसको चुनौती दी गई है। सरकार 21 से लेके अभी तक करीब 8 से 10 बार उसको टाल चुकी है। सरकार क्लियर करे आज आके कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हमें नहीं मानना है, नहीं लागू करना है, हम इसको बदल रहे हैं, और ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का अब कोई रेलेवेंस नहीं रह गया है। देश चाहेगा तो फिर उसको एक्सेप्ट करेगा, चाहे नहीं करेगा। दूसरा, न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल इस केस में रोक लगा दी है, लेकिन जिस दिन चंद्रचूड़ जी ने यह कहा था कि सर्वे पे कोई रोक नहीं है, तो ये क्या एक कानून जब एग्जिस्ट कर रहा है तो उस एक प्रक्रिया को आप शुरू करा के संदेश क्या देना चाहते हैं? तो न्यायालय को भी ये सोचना पड़ेगा कि जब एक कानून है और वो उसके समक्ष पेंडिंग है तो उस पर अपना मत दे दे, उसको पेंडिंग इतना लंबा ना रखे। केंद्र सरकार को चाहिए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे अपना मत दे दे, उसको पेंडिंग ना रखे। ठीक है, अगर केंद्र सरकार कहती है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमें नहीं मानना, हम 47 के पहले की स्थिति में जाएंगे, तो बेशक आप खोदते रहिए, बैठ के हर जगह खोदिए। भोजशाला में आप खुदाई कर रहे हैं, आप मथुरा में खुदाई कर रहे हैं, आप ज्ञानवापी में खुदाई की मांग कर रहे हैं, अजमेर भी खोद दीजिए, ताजमहल भी खोद दीजिए, कुतुब मीनार तक खोद दीजिए, खोदते रहिए, आपको मुबारक हो खोदना। आप अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।